मैं मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा, मैं झारखंड से आया हूँ, ज़िला पूर्वी सिंहभूम, ब्लॉक गुड़ाबंदा, और मेरा स्कूल का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंडरापत्थर। मैं जिस विद्यालय से हूँ वो विद्यालय निहायत सुदूरवर्ती इलाके में है और जहाँ ज़्यादातर आदिवासी और हरिजन बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। तकरीबन 95% बच्चे हैं जिनके भाषा हिंदी से इतर है, लेकिन हमारे विद्यालय का जो पढ़ने का माध्यम है वो हिंदी है। सभी बच्चे या तो संताली बोलते हैं या फिर ऐसे ही कोई दूसरे भाषा बोलते हैं जो हमारे विद्यालय का माध्यम नहीं है। तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे अपने जो मातृभाषा को सीख के आते हैं उस मातृभाषा का इस्तेमाल अपना पढ़ाई में ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। जैसे संताली बोलते हैं तो हमारा हिंदी का माध्यम है, तो कई सारी बातें ऐसे आती है जो उनको वो अपनी भाषा में तो जानते हैं लेकिन हिंदी में प्रकाश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी सारे हिंदी के वर्ड्स में कमी होती है और वो अपना खुलकर बातें रख नहीं पाते हैं, उसका जो झिझक वो दूर नहीं हो पाता है। मैंने कई बार बच्चों को खड़ा किया, उनको साधारण सी वस्तु के बारे में बताने को कहता तो उसके बारे में बखूबी जानते थे। मैं जानता हूँ कि वो बच्चा जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बारे में वो खड़ा होकर के केवल चुपचाप खड़ा ही रह जाता था या फिर बोलता भी था तो बहुत कम, जिससे हमको लगा कि इनका जो भाषा का ज्ञान है उसमें नए शब्द का जोड़ होना चाहिए, नए शब्द उनमें और स्टॉक होना चाहिए, उसमें जमा होना चाहिए, उसका शब्दकोश ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे कुछ ऐसे एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे उसके शब्दकोश का भंडार बढ़े। तो मैंने एक तरकीब सोची और जिसका नाम दिया शब्द अनोखा। इस शब्द अनोखा में हर सप्ताह बच्चे सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शनिवार, एक पेटी में एक शब्द को लिखते हैं, उसमें अपना नाम, अपना क्लास और लिख करके उस डब्बे में डाल देते हैं और सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि शनिवार को उस डब्बे को खोला जाता है। उस डब्बे में जितने सारे शब्द होते हैं उन सारे शब्दों को ढूंढा जाता है और उसमें से 10 शब्द, बेहतर शब्द जो अर्थ से अच्छा हो, सुनने में अच्छा हो, उन शब्दों को छांट लिया जाता है और उन 10 शब्दों में से चुन करके अलग रखा जाता है और प्रार्थना सभा में या फिर कोई ऐसे अंतिम घड़ी में जब क्लास समाप्त होता है उस समय जो प्रार्थना सभा किया जाता है, उस समय बच्चों को लाइन में खड़ा करके उन सारे बच्चों को बुलाए जाते हैं जिनके शब्द को चुना गया है और उनको एक एक करके उन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए कहा जाता है। वो सारे बच्चों को उन शब्दों का अर्थ समझाते हैं और उनसे कई वाक्य बनाते हैं ताकि उनका जो प्रयोग है वो सभी बच्चे सीख जाएं। वो ऐसे ही नहीं बता पाते, उनके लिए वो तैयारी करते हैं सप्ताह भर, उनके लिए वो पढ़ाई करते हैं। फिर भी अगर उनसे नहीं होता है तो उनको पहले ही निर्देश दिया गया होता है कि अगर कोई शब्द उसको अच्छा लगे, बेहतर लगे, जिनके वो अर्थ ना जानता हो, वो आके शिक्षक से पूछे और वो शब्द को उस सप्ताह जान लिया होता है और आकर के सभी को बताता। फिर भी अगर उसको कोई तकलीफ़ होती है तो शिक्षक उसका अर्थ, उसका प्रयोग बता देते हैं और इस तरह से उन 10 बच्चों में जो सबसे बेहतर तरीके से प्रदर्शन करता है, बताता है शब्द का अर्थ और बढ़िया शब्द भी चुनता है, तो उसको उस सप्ताह का वर्ड ऑफ द वीक के नाम से चुन लिया जाता है और उस शब्द को सूचना पट पर लिख दिया जाता है और उस बच्चे का नाम भी कि इस शब्द का जो शब्द है वो इस बच्चे ने ढूंढा है। और इस प्रकार महीने में एक वर्ड ऑफ द मंथ चुना जाता है
और बच्चों को निर्देश दिया होता है कि उस शब्द को पूरे सप्ताह सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे, ताकि उस शब्द के बारे में अच्छे से उसको पता चल जाए कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसको वो याद न करके अपने भाषा में संभालें। और इस प्रकार के दिन ब दिन उसकी जो भाषा का ज्ञान है, शब्द का भंडार है, वो बढ़ता जाता है। तो इससे मेरा मतलब पता चला है कि कई बच्चे उस शब्द को संग्रह करने के लिए काफ़ी सारे किताबों को भी वो पढ़ते हैं कि इस बार हमको बढ़िया शब्द चुनना है, और उसका अर्थ समझने के लिए भी उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। कई सारे शब्द जब चुने गए तो देखा गया कि अब उसको नया शब्द चुनने के लिए अपना किताब से इतर दूसरे किताब भी पढ़ने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चे अखबार भी पढ़ने लगे। उनको बताया गया कि एक ठीक है, अगर आपको अपने किताब में से कई सारे शब्द नहीं मिल रहे हैं, आप कहानी की किताब पढ़िए, आप अखबार आता है स्कूल में उसको पढ़िए और नया शब्द चुनिए। लेकिन हाँ, इसमें कई सारे दिक्कतें भी आई। एक तो ये था कि बच्चे शुरू में अपना बात को बताने के लिए भाग नहीं लेते थे कि नहीं, हमको जाके फिर बताना पड़ेगा। तो उस समय जब मैंने इसको शुरू किया तो उसको देखा कि इस तरह की जब समस्या आ रही थी तो बच्चे को बताया गया कि आपको अर्थ बताना नहीं है, आप केवल शब्द चुन लीजिए। और उसका अर्थ कोई शिक्षक बता दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि वो भी शब्दों का अर्थ बताने में आगे आने लगे और वो बताने भी लगे। इस तरह से कई सारी समस्याओं का समाधान भी हमने विद्यालय में किया। जैसे कई सारे शब्द बार बार आने लग गए थे, तो देखा गया कि एक ही शब्द एक सप्ताह आया तो दूसरे सप्ताह छोड़ करके फिर वही शब्द कोई बच्चा लिख के ले आया। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक छोटा सा कॉपी बना दिया कि हर सप्ताह ये सप्ताह कौन सा सप्ताह वर्ड ऑफ द वीक चुना गया है उसको लिख लिया जाए। फिर से कोई दूसरे सप्ताह में उसका कौन सा शब्द नया उसको लिख लिया जाए। और इस तरह करके एक छोटा सा डिक्शनरी जैसा बनने लगा और बच्चे उसको देखने भी लगे कि कहीं ये शब्द आ तो नहीं गए फिर से। इस तरह से शब्द का थोड़ा थोड़ा भंडार उसका बढ़ने लगा। और इससे हमको ये दो चीज़ मतलब फ़ायदा हुआ। एक तो बच्चा का शब्द भंडार बढ़ा और बच्चे उसको प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई भी करने लगे। ठीक है, थैंक यू।